हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको 4 से 5 साल का अर्सा रिक्वायर्ड होता है कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपको 1 से 2 माह में डबल होके मिलेगी, और जो ख्वाब दिखाए होते हैं वो भी डीलर्स ने दिखाए होते हैं। तो जब भी रियल एस्टेट में सरमायाकारी करें, जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं, एक तो उन कंपनीज के थ्रू करें वो आपको कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट पर लॉस नहीं होने देगा। क्या आप अपनी रियल एस्टेट की सरमायाकारी में सिर्फ 1 से 2 माह में मुनाफा कमा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिरा अब्बास मुगल फ्रॉम होम की इंटरप्राइजेस। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। मुझे भी काफ़ी ऐसी क्यूरीज आती रहती हैं कि मैम क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ 1 से 2 माह में अपनी रियल एस्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसके ऊपर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं? तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं: शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। इसमें आपको बताती चलूँ कि आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का होता है। ठीक है। अब अगर मीडियम टर्म की हम बात करें तो मीडियम टर्म में आपको 1.5 ईयर से लेके 2.5 ईयर का टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसमें आपने जो भी प्लॉट, जो भी फाइल परचेज़ की होती है, तो उसका इंस्टॉलमेंट प्लान हाफ तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता है और बैलेटिंग का प्रोसेस भी हो चुका होता है, जिसके ज़रिए आपको प्लॉट नंबर एलोकेट कर दिया जाता है। फिर हमारे पास आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको 4 से 5 साल का अर्सा रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या होता है कि आपका इंस्टॉलमेंट प्लान जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है और आफ्टर अ ईयर आपको प्लॉट की पोजेसन भी हैंड ओवर कर दी जाती है। ठीक है। अच्छा, जब हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं अपने कंसर्न डीलर्स के पास, तो उनके पास पेमेंट जो होती है वो अक्सर एक फ़ाइल की होती है कि उसको वो मेजॉरिटी तक लेके जा सकें। लेकिन जो डीलर्स होते हैं वो उनको कहते हैं कि आप एक नहीं, आप 10 फाइलें ले लें उसके बजाय, और फिर आपको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपको 1 से 2 माह में डबल होके मिलेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शॉर्ट टर्म में हमने यही डिस्कस किया कि आपको मिनिमम जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 6 मंथ्स का होता है। अच्छा, जब आपको अपनी ही जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है फॉर 1 to 2 मंथ उन्हें लगता है कि उनको रिटर्न मिल जाएगा और जो ख्वाब दिखाए होते हैं वो भी डीलर्स ने दिखाए होते हैं, तो जब यही अपने डीलर्स के पास वापस जाते हैं 1 से 2 महीने के बाद, क्योंकि इन्हें पैसों की ज़रूरत हो जाती है, तो वो डीलर्स कहते हैं कि इस वक्त मार्केट पैनिक का शिकार है, अगर फ़ाइल बेचेंगे तो लॉस में बेचेंगे, इसीलिए हम आपको ना तो आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हैं, इसीलिए आप जाने और आपकी फ़ाइल जाने, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब भी रियल एस्टेट की सरमायाकारी करें, एक तो बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मत करें कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपको 1 से 2 माह के अंदर ही आपकी इन्वेस्टमेंट में मुनाफा हो जाए। चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ रियल एस्टेट की सरमायाकारी नहीं है, किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप देख लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको 1 से 2 माह में मुनाफा हो सके। इसीलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं, एक तो उन कंपनीज़ के थ्रू करें जो आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज देती हों, और आप अपनी एज़ पर इनकम को देखकर ही इन्वेस्ट करें, और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से एडवाइस लें, उसके बाद ही जाकर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि होता यह है कि आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चीज़ आपको 1 रुपये महंगी तो देगा, लेकिन वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से मुतालिक वक्तन फ़वक्तन ब्रीफ करता रहेगा, आपको उतार चढ़ाव से रिलेटेड बताया जाएगा और आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी देगा, यानी वो आपको कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट पर लॉस नहीं होने देगा। तो आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको चीज़ 1 रुपये महंगी तो देगा, लेकिन वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से मुतालिक टाइम टू टाइम ब्रीफ करता जाएगा, उतार चढ़ाव से रिलेटेड बताता जाएगा और आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देगा और कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। इसीलिए आखिर में यही कहूँगी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हिरा अब्बास मुगल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।